तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको डीएफएस के बारे में बताने वाला हूँ कि डीएफएस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में फ्रेंड्स क्या होता है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। तो सबसे पहले लेट सपोज मैं लेट करेंट डिक्लेयर कर देता हूँ। इसमें मैं क्या डालूँगा, रूट को इनिशियलाइज करा देता हूँ मैं इसके अंदर दिस डॉट रूट करके। अब मैं क्या कराने वाला हूँ कि एक लेट विजिटेड नाम का एक एम्प्टी वेरिएबल एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर दिया है। अब इस विजिटेड के अंदर मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो विजिटेड के अंदर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें लेट क्यू इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अब फ्रेंड जावास्क्रिप्ट में वैसे क्यू का कोई ऐसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है डायरेक्ट, बट मैं अभी एम्प्टी एरे के फॉर्मेट में क्यू को इनिशियलाइज करा रहा हूँ। लेकिन क्यू का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डेटा स्ट्रक्चर का। और क्यू में होता क्या है फ्रेंड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ मैंने पहले डाली है वो चीज़ बाहर पहले आ जाएगी। और एरे में भी ऐसे कर सकते हैं हम, क्योंकि एरे में मैंने पुश किया देन एरे में से उस वैल्यू को पहली वाली जो वैल्यू होगी उसको शिफ्ट कर दूंगा, तो वो एक तरह से क्यू ही बन जाएगा मेरा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्यू यू ई मैं जो क्यू होगा उसकी लेंथ को चेक करूँगा। अब हाँ, इसमें सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि मैं पहले क्यू में इंसर्ट कराऊँगा। क्यू में इंसर्ट किसे कराऊँगा, मैं करंट को। अब फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे क्यू की लेंथ क्या रहेगी। मुझे आप इसका आउटपुट मेरे को कमेंट में बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा क्यू डॉट पुश करंट का। अब इसमें जो क्यू डॉट पुश में करंट करा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये जो मेरा करंट जो पुश हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 1 होगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट को आपका इंसर्ट करा रहा हूँ। ये मत समझ लेना कि मैंने क्यू के अंदर पूरा का पूरा ट्री डाला है तो आपका एरे की लेंथ भी इंक्रीज होगी। एरे की लेंथ तो वही रहेगी, जो उसकी लेंथ होगी 1 ही रहेगी। तो इस तरीके से वाइल मैंने क्यू डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 0, अभी क्यू की लेंथ कितनी है 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू नोड बना लेता हूँ जिसमें मैं ट्रैवर्स करूँगा। वैसे नेमिंग कन्वेंशन में अच्छा तो हूँ नहीं, बट मैंने अभी इसका नाम न्यू नोड रख दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि अब ये जो मेरी नई नोड है इसमें मैं क्यू को शिफ्ट कराऊँगा। अब मैं क्यू से डेटा को निकालूँगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ से डेटा को निकालूँगा क्यू के अंदर से। अब ये जो डेटा निकलेगा उसको मैं विजिटेड में डालूँगा, जैसे मैंने उस पहली वाली वीडियो में बताया था कि विजिटेड में भी तो डालना है मुझे डेटा को। अब मैंने इसको न्यू नोड में डाल दिया और इसकी मैं वैल्यू को डालूँगा बेसिकली। अब ये न्यू नोड क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, ट्री ऑब्जेक्ट है। अब ये ट्री ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा कि मेरे को क्यू का ही तो डेटा चेंज करना है ना हर बार। मतलब मेरे को चेंजेस जो करने हैं वो मेरे को क्यू में चेंजेस करने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे न्यू नोड डॉट लेफ्ट, अगर मेरे न्यू नोड के लेफ्ट में कोई वैल्यू है, समझ रहे हो मेरी बात को इतनी, अगर न्यू नोड के जो लेफ्ट में कोई वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में कोई वैल्यू है, तो मैं क्यू में उसको पुश करा दूंगा। अब यहाँ क्यू का साइज़ कितना है फ्रेंड, अभी यहाँ से निकला 0 हो गया। ठीक है, अब मैं क्यू में पुश करा रहा हूँ तो इसका साइज़ कितना हो जाएगा, दोबारा से 1 हो जाएगा ना। न्यू नोड, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी क्यू के अंदर एक नई नोड मैंने न्यू नोड डॉट लेफ्ट करके न्यू नोड की लेफ्ट वाली वैल्यू डाल दी है। इसी के साथ मैं इसको कॉपी करके इतने पार्ट को मैं न्यू नोड के अंदर राइट की वैल्यू भी डाल दूंगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे था एक क्यू, ठीक है, ये मेरा क्यू था, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट गया। अब ये मेरा क्यू डॉट शिफ्ट किया मैंने, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो के यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये नई नोड में आया न्यू नोड डॉट वेल, न्यू नोड की जो इसकी जो वैल्यू थी मेरी ट्री के अंदर, जो भी मेरी वैल्यू थी वो वैल्यू आके आपका इसमें चली गई विजिटेड के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि न्यू नोड जो थी, न्यू नोड तो मेरी बाहर आ गई ना, ये न्यू नोड, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो बाहर आ गया है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरी वैल्यू है और इसमें मेरी लेफ़्ट की वैल्यू है और इसमें मेरी राइट की वैल्यू है। ठीक है,
तो ये जो मेरी वैल्यू है, अब इसके जो लेफ्ट है, मतलब ये ट्री के जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, मैंने इसको ले लिया है। अब ये न्यू नोड डॉट लेफ्ट, अगर इसकी लेफ्ट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यू में पुश करा रहा हूँ। अब ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ ऊपर क्यू में पुश करा दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। समझ रहे हो फ्रेंड, समझ रहे हो बात को? अब इसकी लेफ्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी है इस क्यू के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने देखा कि उसका राइट भी होगा, न्यू नोड डॉट राइट, तो इसकी राइट की वैल्यू भी मैंने यहाँ डाल दी है। अब ये ऑब्जेक्ट एक और मैंने राइट यहाँ डाल दिया है। तो जैसे मैंने पहली वीडियो में बनाया था, अगर आप उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से रिलेट करके देखोगे ना, तो बिल्कुल सेम वही ऑपरेशन हो रहा है। इसी तरीके से आगे फिर ये वाले ऑब्जेक्ट हटेगा, फिर इसकी लेफ़्ट और राइट वाली वैल्यू आएंगी, फिर ये वाला हटेगा, इसकी लेफ़्ट और इसकी राइट वाली वैल्यू ऐसे करके इंसर्ट हो जाएंगी। तो ये था हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च का इम्प्लीमेंटेशन। मैं यहाँ से इसको रिटर्न करा देता हूँ आपके विजिटेड को, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देता हूँ वेरिएबल, लेट dfs इज इक्वल टू ट्रैवर्स इन ट्रैवर्स ट्री डेटा डॉट dfs, ठीक है। यहाँ पे मैं कंसोल करा देता हूँ dfs को। हम देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। ये देखो फ्रेंड, 20, 15, 30, 10, 25, 40 लेवल बाय लेवल ऑर्डर हो गया है ना। 20, 15, 30, 10, 25, 40। और ये जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके डेप्थ फर्स्ट सर्च और जो आपका पोस्ट ऑर्डर होता है उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ट्रीज के सॉल्व होने वाले हैं। तो इस चीज़ को तो आप मतलब समझ लोगे कि ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है आपका जावास्क्रिप्ट में, ठीक है फ्रेंड। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना मेरी इस वीडियो को। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।